नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने YouTube चैनल आईको गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि कल हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया संधि। मैंने आपको बताया संधि का अर्थ क्या होता है। मैंने संधि का आपको भेद बताए। संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने फिर आपको स्वर संधि के भेद बताए। स्वर संधि के हमारे कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 हमारा दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 हमारा गुण स्वर संधि, नंबर 3 हमारा वृद्धि संधि और नंबर 4 हमारा यण संधि और नंबर 5 हमारा अयादि संधि। मैंने आपको कल दीर्घ स्वर संधि स्टार्ट की और दीर्घ स्वर संधि में मैंने आपको कल पहला नियम क्लियर कराया। हमारा पहला नियम क्या था? हमारा पहला नियम यह था कि अगर कोई भी लघु स्वर ए या फिर लघु स्वर ए दोनों का मेल हो जाए तो हमारा वह दीर्घ स्वर बड़े आ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई हमारा लघु स्वर ए और दीर्घ स्वर आ का मेल हो जाए तो हमारा दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि कोई भी दीर्घ स्वर आ के साथ कोई भी लघु स्वर ए का मेल हो जाए तो वह दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हो जाता है। और आखिरी मैंने आपको बताया कि कोई भी दीर्घ स्वर आ और दीर्घ स्वर आ का आपस में मेल हो जाए तो तब भी हमारा दीर्घ स्वर आ ही बनता है। इससे हमारा क्या निकल के आया कि अगर हम छोटे ए का बड़े ए के साथ मेल करें या बड़े ए का छोटे ए के साथ मेल करें या फिर दोनों लघु ए का आपस में मेल करें या फिर दोनों दीर्घ स्वर आ का आपस में मेल करें तो हमारा बनना बड़ा आ यानी कि दीर्घ स्वर आ ही है हर कंडीशन में। तो मैंने आपको इनके लगभग 10 से प्रत्येक के 10 से 12 उदाहरण देकर सबके नियम को समझाया। आज हम इसका दीर्घ स्वर संधि का सेकंड नियम पढ़ेंगे। हमारा दीर्घ स्वर संधि का सेकंड नियम क्या आ जाता है, देखते हैं कि क्या है हमारा दीर्घ स्वर संधि का सेकंड नियम। हमारा सेकंड नियम में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी हमारी छोटी ई का किसके साथ मेल हो जाए? छोटी ई के साथ मेल हो जाए तो तब हमारा परिवर्तन यानी कि छोटी ई का छोटी ई से मेल होने पर क्या परिवर्तन आएगा? कहीं में परिवर्तित हो जाएगी, वो होगी हमारी बड़ी ई के साथ। इसी प्रकार हम सेकंड का हमारा दूसरा भाग क्या होगा कि किसी भी हमारा छोटी ई का बड़ी ई के साथ मेल हो जाए तब भी हमारा क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। इसी प्रकार हमारा बड़ी ई का छोटी ई के साथ मेल हो जाए तब हमारा क्या बनेगा? तब भी हमारा बड़ी ई बनेगा। और लास्ट में कि हमारी बड़ी ई के साथ मेल होने पर भी बड़ी ई ही बनेगा। तो क्या कंडीशन इसमें निकल के आई? जैसे हमारी पहले नियम में कि ए का आ से किसी भी कंडीशन में मेल कराकर हमारा क्या बनता था? हमारा दीर्घ स्वर आ बनता था। इसी प्रकार इसमें छोटी ई का बड़ी ई का ई से किसी भी कंडीशन में हम अगर मेल कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बड़ी ई ही बनेगा। क्या बनेगा साथियों? दीर्घ स्वर बड़ी ई ही बनेगा। आओ इनके आधार पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो साथियों, हम पहले नियम के आधार पर कुछ उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा उदाहरण है कपींद्र। क्या होगा? कपींद्र, कपी प्लस इंद्र। और हम और उदाहरण लेते हैं जैसा कि कवींद्र।
कवि धन इंद्र। जैसा कि हम और उदाहरण लेते हैं, अभीष्ट, अभिधन इष्ट। जैसे गिरीश। हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि अतीत। इन उदाहरण के आधार पर हम देखते हैं कि इसमें किस संधि नियम का प्रयोग हुआ है। जैसे कपि, कपि में हमने यहां से क्या लिया, हमने यहां से लिया छोटे ई की मात्रा, और यहां से भी इंद्र, इंद्र में क्या है, छोटे ई। तो जब हम यहां से दोनों तरफ से लघु स्वर ई लेंगे तो लघु स्वर दोनों मिलके ई क्या बनाएंगे, हमारे बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि दीर्घ स्वर ई में परिवर्तित हो जाएंगे। और तब हमारा कपि धन इंद्र से क्या बनेगा, कपि धन इंद्र से जो हमारी ये छोटे ई की मात्रा है, जो ये हमारी छोटे ई की मात्रा है, कहीं में परिवर्तित हो जाएगी, ये हमारी बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कपींद्र, यानी कि कपींद्र, ये हमारी बड़ी ई में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार हम कवि में हम यहां से क्या लेंगे, छोटी ई लेंगे, और यहां से भी छोटी ई लेंगे। जब हम दोनों छोटी ई का छोटी ई से मेल कराएंगे तब हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाएगी, ये हमारी बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा है, तो हमारी यहाँ पे कवि धन इंद्र में क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कवींद्र। जैसे कि यहाँ पे बड़ी ई में परिवर्तित हो गई। अगला उदाहरण है हमारा अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। अगर हम अभि में से यहां से छोटे ई की मात्रा ले और ईस्ट में से भी हम छोटे ई की मात्रा लेंगे तो ये हमारा बड़े ई में परिवर्तित हो जाएगा, और अभिधन इष्ट से हमारा अभीष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभीष्ट। तो ये भी हमारा बड़े ई में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार गिरिधन ईस, गिरिधन ईस, तो यहां से क्या लेंगे, हम छोटे ई की मात्रा लेंगे और यहां से भी हम छोटे ई की मात्रा लेंगे, तो ये हमारा दोनों के मिल से क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। और क्या बनेगा फिर, ये गिरिधन इससे क्या हो जाएगा, गिरीश। क्या हो गया साथियों, बड़ी ई में परिवर्तित होकर गिरीश बन गया। जैसे कि अतिधन इत, अतिधन इत, यानी कि यहां से छोटी ई की मात्रा और यहां से हमारी छोटे ई की मात्रा, जब दोनों का मेल हुआ तो क्या निकल के आया, बड़ी ई निकल के आया। और कहीं कैसे परिवर्तित हो गए, अतिधन ईत का क्या हो गए, अतीत, यानी कि बड़े ई की मात्रा तय पर बड़े ई की मात्रा में परिवर्तित हो गई, तो ये क्या बना हमारा, अतीत। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हम ऐसे ही हल करके। तो साथियों ये मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं, तो आओ इन्हें देखते हैं। हमारा है अधिधन छंद, क्या है, अधिधन छंद। तो यहां से हम जब छोटे ई की मात्रा लेंगे और यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पर हम क्या लेंगे, अधिधम छिन्न में यहां से हमारे क्या निकल के आई, यहां से हमारी क्या निकल के आई, छोटी ई। तो ये कहीं में परिवर्तित हुआ, ये हमारा बड़ी ई में परिवर्तित हो गया, तो हमारा क्या बना, अधिक। क्या बना, अधिक। इसी प्रकार कवि में जब हम छोटे ई की मात्रा लेंगे और यहां से भी हम छोटे ई की मात्रा लेंगे तो हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाएगा। जब दो लघु स्वर आपस में मिलते हैं तो कहीं में परिवर्तित होते हैं दीर्घ स्वर में।
तो क्या हो गया हमारा दीर्घ स्वर बड़ी ई की मात्रा में। तो ये क्या हो गया हमारा कविच्छा, कवि धन इच्छा, क्या हो गया कविच्छा। इसी प्रकार क्षिति धन इंद्र, क्षिति धन इंद्र, जब हम यहां से छोटे ई की मात्रा लेंगे और इधर से भी हम छोटे ई की मात्रा लेंगे, इन दोनों के मेल से हमारा बनेगा बड़े ई की मात्रा, और तब हमारा ये क्या हो जाएगा क्षितेंद्र। क्या हो जाएगा साथियों क्षितेंद्र, यानी कि छोटे की मात्रा हमारी बड़े ई में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार हम अपना आखिरी उदाहरण देखते हैं प्रतिधन इत। प्रतिधन इत में जब हम यहां से छोटे ई की मात्रा लेंगे और इधर से भी हम छोटे ई की मात्रा लेंगे, तो ये हमारा बड़े ई में परिवर्तित होकर क्या हो जाएगी प्रतीत, प्रतीत, क्या हो जाएगी साथियों प्रतीत, प्रतीत, प्रतीति, क्या होगी ये प्रतीति। इसी प्रकार हम अब दीर्घ स्वर संधि के दूसरे नियम के दूसरे भाग पर चलते हैं। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? साथियों हमारा दूसरा नियम ये है कि अगर लघु स्वर छोटी ई की मात्रा का दीर्घ स्वर छोटी ई की मात्रा में मेल किया जाए तो वह परिवर्तित होकर हमारा दीर्घ स्वर बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गिरिजमा गिरिधन इस, गिरिधन इस। इसी प्रकार जैसे हरीश, हरिजमा इस। जैसे वारी जमा इस। एग्जाम की दृष्टि से साथियों बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो मैं बोर्ड पे उदाहरण आपको करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। जैसे अधिधन ईश्वर, अधिधन ईश्वर। इसी प्रकार परिधन धन ईश्वर, परिधन ईश्वर। ये हमारे क्या हो गए? जैसे अब हम देखते हैं गिरिधन इसको, जब हम यहां से छोटे ई की मात्रा लेंगे और इधर से बड़ी ई की मात्रा के साथ मेल कराएंगे तो ये हमारा बड़ी ई में परिवर्तित होकर क्या बनेगा गिरीश। क्या बनेगा साथियों गिरीश। ये क्या हो गया हमारा गिरीश। इसी प्रकार हरिधन, इसमें से हम जब यहाँ से छोटे ई की मात्रा को हम यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा से मेल कराएंगे तो ये हमारा बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित होकर हरिधनीश क्या बनेगा हरीश। क्या बनेगा साथियों हरीश। इसी प्रकार वारिधन इस, जब वारी से हम छोटे ई की मात्रा लेंगे और इस से हम बड़े ई की मात्रा लेंगे तो हमारा बड़ी ई में परिवर्तित होकर ये बन जाएगा वारिस। क्या बन जाएगा वारिस, यानी कि छोटी मात्रा हमारी बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार अधिधन ईश्वर, अधिधन ईश्वर, अधि से जब हम छोटे ई की मात्रा का बड़ी ई की मात्रा के साथ मेल कराकर तो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। तो अधिधन ईश्वर का क्या हो जाएगा अधीश्वर, अधीश्वर। क्या हो जाएगा साथियों अधीश्वर। जैसे परिधन इच्छा, यानी कि यहां से हम छोटे ई की मात्रा का बड़ी ई की मात्रा से मेल कराने पर बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है तो हमारा क्या बन जाता है परिधन इच्छा परीक्षा, परीक्षा।
जैसे कि ये बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो गया। कुछ और हम महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से और उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उदाहरण है हमारा रति धन ईश। क्या उदाहरण है? रति धन ईश। और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे हमारा उदाहरण है मुनि धन ईश्वर। मुनि धन ईश्वर। और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे बुद्ध जमा धन ईश। बुद्ध धन ईश। बुद्ध धन बुद्धि धन ईश। क्या हो जाएगा? बुद्धि धन ईश। तो ये हमारे कुछ और उदाहरण है। जैसे कि हमारा रति। रति से हमारा यहां से हमने क्या लिया? छोटी ई की मात्रा, और यहां से हमने बड़ी ई की मात्रा। जब हम छोटी ई की मात्रा का बड़ी की मात्रा से मेल कराएंगे तो ये हमारा क्या परिवर्तित हो जाएगा? ये हमारा बड़ी की मात्रा में परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? रति धन ईश। रतीश। क्या बनेगा साथियों? तय पर बड़े ई की मात्रा आ गई, ये क्या हो गया? रतीश। इसी प्रकार मुनिधन ईश्वर। मुनिधन ईश्वर यानी कि छोटे ई का जब हम बड़े ई के साथ मेल कराने पर बड़े ई में परिवर्तित कर देते हैं और हमारा मुनिधन ईश्वर मुनीश्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? मुनीश्वर। इसी प्रकार बुद्धिधन ईश। बुद्धिधन ईश यानी कि यहाँ से छोटे ई की मात्रा और यहाँ से बड़े ई की मात्रा का जब आपस में मेल कराकर बड़े ई की मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा बुद्धि धन ईश क्या बन जाता है? क्या हो जाता है? बुद्धीश। क्या बन जाता है? बुद्धीश। तो ये हमारे दीर्घ स्वर संधि के सेकंड नियम का सेकंड पार्ट था। अब हम दीर्घ स्वर संधि के सेकंड पार्ट के थर्ड नियम पर जाते हैं। तीसरा नियम ये है कि जब हम बड़ी ई का छोटी ई के साथ मेल कराकर तो वो हमारा बड़ी ई के साथ परिवर्तित हो जाता है। कि कोई दीर्घ स्वर बड़ी ई का लघु स्वर छोटी ई के साथ मेल कराकर वह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, वह हमारा दीर्घ स्वर बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम, महाधन इंद्र। महीधन इंद्र। महीधन इंद्र। और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि नारीधन इंद्र। नारीधन इंद्र। और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सचिधन इच्छा। जैसे कि हम और उदाहरण लेते हैं, महती धन इच्छा। जैसे कि हम और उदाहरण लेते हैं, फणिधन इंद्र। फणिधन इंद्र। क्या हो गया हमारा? फणिधन इंद्र। जैसे हमारा ये निकल के आया कि मई धन इंद्र। मई, जब हम मई से यहां से हमारा क्या आया? यहां से हमारा बड़ी ई की मात्रा निकल के आई और यहां से हमारा छोटे ई की मात्रा निकल के आई। जब हम बड़े ई का छोटे ई के साथ मेल कराएंगे तो हमारा क्या होगा? कहीं में परिवर्तित हो जाएगा हमारा, ये हमारा बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा? महीधन इंद्र। क्या बनेगा हमारा? महेंद्र। कहीं परिवर्तित हो जाएगा हमारा महेंद्र। ऐसे मेरे साथ भी 3 बार बने। चलिए तो इसका है साइलेंट कर दो। इसका बनिए तुमने सामान मुझे छोटी है तो एक
तो ये क्या हो गया साथियों, मई धन इंद्र, महेंद्र, यानी कि हमारी छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में परिवर्तित हो गई। जैसे अब आया हमारा नारी धन इंद्र, नारी धन इंद्र। जब हम यहाँ से बड़ी ई का मेल यहाँ पर छोटी ई से कराएंगे तो ये हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाएगा, ये हमारा बड़ी ई में परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, नारींद्र। क्या बन जाएगा, नारींद्र। जैसे कि हमारा अगला उदाहरण है सची धन इच्छा। क्या है, सची धन इच्छा, यानी कि यहां से बड़े ई की मात्रा और यहां से छोटे ई की मात्रा का जब मेल कराएंगे तो हमारा बड़ी ई में परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, सचिच्छा। क्या बन जाएगा, सचिच्छा। क्या बन जाएगा साथियों, सचिच्छा। जैसे महती धन इंद्र। क्या है, महती जब हम यहां से बड़ी ई का छोटी ई के साथ मेल कराकर बड़ी ई में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा महती धन इच्छा कहीं में परिवर्तित हो जाएगा। महती धन इच्छा से क्या बनेगा हमारा, महती इच्छा, महती इच्छा। इसी प्रकार फणी धन इंद्र। क्या, फणी धन इंद्र। जब हम यहां से बड़ी ई का यहां पर छोटी ई के साथ मेल कराते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बड़ी ई में परिवर्तित होकर क्या बन जाता है, फणी धन इंद्र, फणींद्र। क्या बन जाता है साथियों, फणींद्र। क्या हो गए, फणींद्र। तो हम और 2-3 उदाहरण लेकर और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं सचिधन, सचिधन इंद्र। जैसे हम और उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं हम, कविधन इंद्र। जैसे हम और उदाहरण लेते हैं नारी धन इच्छा। जैसे सचिधन इंद्र, यानी कि यहां से जब हम बड़ी ई का यहां से छोटी ई के साथ मेल कराकर बड़ी ई में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा सचिधन इंद्र क्या बन जाता है, सचींद्र। क्या बन जाता है साथे, सचींद्र। इसी प्रकार कविधन इंद्र, यानी कि यहां से बड़ी ई का छोटी ई के साथ मेल कराकर क्या बन जाता है हमारा, बड़ी ई में परिवर्तित होकर कविधन इंद्र क्या हो जाता है, कवींद्र। इसी प्रकार साथियों नारी, नारी में जब हम यहां से बड़ी ई का छोटी ई के साथ मेल कराकर बड़ी ई में परिवर्तित कर देते हैं और हमारा क्या निकल के आता है, नारी धनिच्छा। क्या हो जाता है वो, नारीच्छा। क्या हो जाता है, नारीच्छा। तो साथियों ये था हमारा दीर्घ स्वर संधि का सेकंड नियम का तीसरा भाग। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के सेकंड नियम का चौथा भाग। अब हमारा दीर्घ स्वर संधि के सेकंड पार्ट का चौथा नियम क्या कहता है, क्या कहता है कि जब भी हमारा कोई दीर्घ बड़ी ई का दीर्घ स्वर बड़ी ई के साथ परिवर्तन मेल हो जाए तो हमारा क्या परिवर्तन हो जाता है, किसमें परिवर्तन, बड़ी ई के साथ। यानी कि बड़ी ई की मात्रा का अन्य के दूसरी बड़ी ई की मात्रा के साथ मेल होने पर वह स्वतः बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जैसे जिस प्रकार नदी धन ईस। इसी प्रकार हमारा हो गया जानकी धन जानकी धन ईस।
इसी प्रकार महाधन ईश, महाधन सॉरी महीधन ईश। इसी प्रकार पृथ्वी धन ईश, और इसी प्रकार रजनी धन, रजनी धन ईश। क्या है? रजनी धन ईश। जैसे हमारा यहां से हम जब हम बड़ी ई की मात्रा का यहां पर बड़ी ई की मात्रा के साथ मेल कराएंगे तो ये हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ये नदी धन ईश। क्या हो जाएगा? ये नदी धन ईश। क्या हो जाएगा? नदीश। क्या हो जाएगा? नदीश। इसी प्रकार जानकी धन ईश, यानी कि यहां से हम जब बड़ी ई की मात्रा का बड़ी ई की मात्रा के साथ मेल कराकर कहीं में परिवर्तित हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित होकर जानकी धन ईश क्या बन जाएगा? हमारा जानकी। क्या बन जाएगा? जान की। जैसे अगला है हमारा महीधन ईश। क्या है? महीधन ईश, यानी कि बड़ी ई की मात्रा का जब हम दूसरी बड़ी ई की मात्रा के साथ मेल कराकर बड़ी ई में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा महीधन ईश क्या हो जाता है? महीश, यानी कि बड़ी ई की मात्रा है पर आ जाती है तो हमारा महीश हो जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी धन ईश। क्या? पृथ्वी धन ईश। जब हम इसमें बड़े ई की मात्रा का बड़े ई की मात्रा के साथ मेल कराकर बड़ी ई की मात्रा से में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा पृथ्वी धन ईश कहीं में परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वीश, कहीं में पृथ्वीश। इसी प्रकार रजनी में जब हम बड़े ई की मात्रा का बड़े ई की मात्रा में मेल कराकर बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा रजनी धन ईश क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बच्चों? आप बताओगे इसको क्या हो जाता है? रजनी धन ईश का रजनीश। वेरी गुड, रजनीश। तो और दो तीन महत्वपूर्ण उदाहरण से हम इसे और समझने की कोशिश। क्या होगा हमारा अगला उदाहरण? जैसे नारी धन ईश्वर। क्या हो जाएगा? नारी धन ईश्वर। ये क्या हो गया हमारा? जैसे कि श्री धन ईश। क्या हो गए? श्री धन ईश। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे भारती धन, भारती धन ईश्वर। तो साथियों जैसा कि हमारा उदाहरण है पहला कि नारी धन ईश्वर। क्या है? नारी धन ईश्वर, यानी कि जब हम बड़े ई का यहां पर भी क्या है हमारा बड़ा ई की मात्रा, जब हम बड़े ई की मात्रा का बड़े ई की मात्रा से मेल कराएंगे तो हमारा कहीं परिवर्तित हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। क्या बन जाएगा साथियों? नारीश्वर। इसी प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है एग्जाम की दृष्टि से प्यारे बच्चों कि श्री धन ईश, यानी कि जब हम यहाँ से बड़े ई की मात्रा का बड़े ई की मात्रा से संयोग कराकर बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित करा देते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है? श्री धन ईश। क्या हो जाता है? श्रीश। क्या हो जाता है? श्रीश। इसी प्रकार भारती धन ईश्वर, यानी कि यहाँ से बड़ी ई की मात्रा का जब हम बड़े ई की मात्रा से मेल कराते हैं तो यह हमारा बड़े ई की मात्रा यानी कि दीर्घ स्वर बड़े ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होकर क्या बन जाता है? भारती धन ईश्वर, भारतीश्वर। क्या हो जाता है? भारतीश्वर। क्या हो जाता है? भारतीश्वर। तो साथियों आज आपके दीर्घ स्वर संधि के पहले दो नियम पूर्ण हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम।
तो मिलते हैं कल की क्लास में। आशा है साथियों आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।